नो वन बेटर देन मी। आप अपने शरीर को जानते हैं, हम थोड़ा सा साइंस जानते हैं। तो आइए मिलके आज हम लोग 2021 के कुछ ऐसे हेल्थ गोल बनाते हैं जिससे हम जिंदगी भर मेंटेन भी कर पाए, ना कि ओनली हम गोल बनाएं एंड देन उसको बीच में ही छोड़ दें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 2020 हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहा। बहुत ही सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी वीक हुई। तो हम ऐसा क्या गोल बनाएं जिसे उसे जिंदगी भर मेंटेन भी कर पाए, अपनी सेहत को भी अच्छा रख पाए और घर के लोगों की सेहत को भी अच्छा कर पाए। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे कि जब भी हम हमारा हेल्थ गोल बनाएंगे तो उसे जिंदगी भर कैसे मेंटेन करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग हेल्थ गोल तो बना लेते हैं बट उसे लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाते हैं। तो पहले शुरुआत वहां से करते हैं। जैसे हम लोग कभी भी वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा क्या रखते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, बट सबसे बड़ी ये गलतफहमी है। हमें हमेशा फैट लॉस की तरफ ध्यान देना है। तो हमें हमेशा फैट लॉस करना है, मतलब मसल्स को बढ़ाना है और फैट को ड्रॉप करना है। तो हमें हमेशा उस पर काम करना है, वहीं से ही शुरुआत करनी है। और कई लोगों का ये थिंकिंग रहती है कि जैसे मैं खाना ही कम कर दूंगी, कम कर दूंगा तो मेरा वेट लॉस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बट आप जरा सा सोच के देखिए कि आज के खाने में हम लोग जो खा रहे हैं उसमें से ऑलरेडी मिल ही क्या रहा है, कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है, और उसमें उसके बाद हमने उस खाने को और ज़्यादा कम कर दिया तो क्या मिल रहा है। तो हम लोग ना खा के वेट लॉस तो कर लेते हैं बट वीकनेस के साथ। तो हमें हमेशा फैट लॉस के गोल के साथ ही आगे जाना है। तो सेकंड क्या होता है, कई लोगों के माइंड में क्या रहता है कि मैं एक्सरसाइज करके वेट लॉस कर लूँगी, बट क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एक्सरसाइज भी तभी काम करेगी जब हम लोग हमारा डाइट प्रॉपरली अच्छे से रखेंगे। देन वेट लॉस के लिए ओनली एक्सरसाइज ही वर्क नहीं करती है। वेट लॉस या फैट लॉस का एक रूल है कि आप 20% एक्सरसाइज करें, 80% बैलेंस डाइट लें, 100% आपका माइंडसेट होना चाहिए, उसमें आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, हैप्पीनेस के साथ आप रहने चाहिए, और आपका सोने का, पानी का इंटेक सब प्रॉपर होना चाहिए। पर क्या ये पांचों चीजें हमारे साथ होती हैं? नहीं। तो हम इन नेगेटिव थॉट्स के साथ क्यों शुरुआत करते हैं? और जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेगेटिव थॉट है वो क्या कर लेते हैं, हम दूसरों से खुद को कंपैरिजन करने लगते हैं। जैसे कि सामने वाले ने 10 किलो वेट लॉस कर लिया तो मैं तो 15 करूँगी, पर क्या ये गोल सही है? तो हमें रियलिस्टिक गोल बनाने हैं। जैसे स्मार्ट तरीके से हमें गोल बनाने हैं। अगर मैं स्मार्ट का मीनिंग बताऊं तो प्रॉपरली अगर स्मार्ट का मीनिंग जाना जाए तो एस का मतलब स्पेसिफिक होगा, एम का मतलब मेजरेबल होगा, और आर का मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, ए का मतलब एक्शन टेकर होना चाहिए, और टाइम बाउंडेशन के साथ होना चाहिए। तो क्या हम इन सारी चीज़ों को करते हैं? हम लोग ये सोच लेते हैं कि मैं 1 महीने में 10 किलो 15 किलो वेट लॉस कर लूँगी। तो क्या ये रियलिस्टिक गोल है? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें डेली 1% इम्प्रूवमेंट करना है हमारे अंदर। तो आप सोचिए जब एक दिन में 1% हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे तो 365 दिन में हम लोग कितना सारा इम्प्रूवमेंट करेंगे, और हम हमारे गोल के टूवर्ड्स प्रॉपरली उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो अभी ये तो हो गए नेगेटिव थॉट्स जिसकी वजह से हम लोग हमारा हेल्थ गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे ऐसे हम लोग अपने हेल्थ गोल बनाएं जिसे हम जिंदगी भर मेंटेन कर पाए। तो मैं इसमें कुछ वर्क दूंगी जिसे आपको करना है। जैसे मैं इस पे सभी लोगों के बारे में बात करूंगी, जैसे एज अ हाउस वाइफ है, एज अ जॉब पर्सन है, स्टूडेंट है, या घर का कोई भी मेंबर है। यदि
इन हेल्थ गोल के साथ शीट्स के साथ आगे जाएगा तो कैसे वो उसे अचीव कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बात की कि हमें स्मॉल गोल की तरफ से जाना है। जैसे एक रियलिस्टिक गोल बना लिया कि मुझे 1 महीने में 2 से 5 किलो कम करना है। तो क्या इतना इजी है कि एक ही रात में ये सब हो जाएगा? कोई जादू है? नहीं। तो हमें कैसे गोल करना है, जैसे हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, सबको अपना अपना खुद का शेड्यूल लिखना है कि आपका जो मॉर्निंग का समय है कितनी देर काम में जा रहा है और ऑफिस का समय कितनी देर ऑफिस में जा रहा है। उसके बाद ऐसा कौन सा समय है जिसे आप अपने हेल्थ के लिए देने वाले हैं या अपने हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं। तो वो जब आपकी पूरी कंप्लीट दिन की शीट बन जाएगी, उसमें से हमें कुछ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करना है। तो जैसे ही हम थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड देन उसके गोल को हम लोग बड़ा करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग हमारे हेल्थ गोल की तरफ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने शीट बना ली, देन हमने हमारा टाइम लिखा कि मेरा दिन का भर का काम का टाइमिंग ये है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा 7 से 9 है हाउसवाइफ का, एंड देन उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए फ्री रहती हैं, फिर वापस दिन में उनका किचन का काम रहता है, फिर इवनिंग में उन्हें थोड़ा समय मिल पाता है। तो ऐसा करके हर किसी पर्सन को अपना ऐसा शेड्यूल लिखना है। देन उसमें से हम खुद के लिए ऐसा कौन सा समय निकाल सकते हैं हेल्थ के लिए, क्योंकि ये तो सभी को मानना पड़ेगा, यदि हमारी हेल्थ अच्छी है तो ही हमको वेल्थ को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि ये सुना ही है हेल्थ इज वेल्थ। तो एक अच्छी हेल्थ रहेगी तो जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे इजीली एंजॉय भी कर पाएंगे। तो हमें हमारे हेल्थ के लिए कुछ समय निकालना है। वो शेड्यूल बनने के बाद हमें ये देखना है कि आप कौन से ऐसे 15 से 20 मिनट हमारे एक्सरसाइज को दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ को ये गलतफहमी रहती है कि मैं दिन भर काम करती हूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो गई, बट वो एक्सरसाइज नहीं है, वो है एक्सर्शन। जैसे काम किया तो केवल शरीर का एक ही पार्ट का मूवमेंट होता है, बट एक्सरसाइज में आपका फुल बॉडी मूवमेंट होता है, तो उसे एक्सरसाइज बोलते हैं। अब जॉब पर्सन इसे कैसे करेगा? यदि उसका सिटिंग वर्क है तो सिटिंग वर्क वाले को क्या सोचना है कि जैसे उनकी डेस्क पे कोई फाइल है, उधर से उठाना, फाइल पे रखना, या किसी काम से जाना, पानी पी के आना, थोड़ी थोड़ी देर में अपनी टेबल से उठ के मूवमेंट करना। और एज ए स्टूडेंट, जैसे स्कूल कॉलेज में या कहीं भी हम जाते हैं तो हम लोग लिफ्ट से ना जाके छोटी छोटी स्टेयर्स चढ़े और गाड़ी दूर पार्क करके थोड़ा पैदल चलने की कोशिश करें। तो ये छोटे छोटे 1% इम्प्रूवमेंट जब आप लाने लगेंगे तो आप जब भी जो हेल्थ गोल बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत इजीली उसे आप अचीव कर पाएंगे। तो ऐसा आप बनाइए। देन हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करने वाले हैं, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ का फुल हेल्थ गोल का डिटेल देने वाली हूँ कि वो कैसे इजीली वेट लॉस करेंगे, जॉब पर्सन कैसे कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं। तब तक आप इसको रूटीन में बनाइए। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे अपडेट आने वाला है, तो मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे रही हूँ ताकि वहाँ पे आप नेक्स्ट अपडेशन दे के आ सकते हैं। और यदि आपको किस चीज़ पे टॉपिक चाहिए आप नीचे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी।